वॉकिंग क्लब यहाँ पर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और इसका कारण रहा है रात को आई हुई बारिश और तूफान। और ऐसे में 5-6 हज़ार झाड़ जो यहाँ पर सदस्यों ने लगाया था, उन झाड़ों को काफ़ी जो है तकलीफ हुई है। और इसकी वजह जो है मुख्य रूप से जो बड़े पेड़, ये आरए सेंट्रल रोड पर जो बड़े पेड़ थे, उनके बगल में मनपा द्वारा जो नाले का और रोड का जो काम चल रहा है, उससे सटाकर जो उनकी जड़ें खोद दी गई थी और उनकी जड़ें कमज़ोर होने की वजह से ये पेड़ जो है अधिकांश गिरे हैं, जो सिर्फ गार्डन के अंदर गिरे हैं और उस वजह से गार्डन जो है लगभग तबाह हो चुका है। और ये है आरए कॉलोनी का श्री गणेश वॉकिंग क्लब का तालाब, जहाँ पर 200-250 सदस्य जो है इसके रात दिन मेहनत करके इस गार्डन को बनाए थे, बिना किसी मनपा के सहयोग और किसी भी प्रकार की मदद से। पर आज वो जो है फिर एक बार तबाह हो चुका है और इसके सदस्य एक बार देख रहे हैं आप कि पूरी तरह से तन मन से लग करके इस गार्डन को एक बार फिर से खड़ा करने की जी जान कोशिश कर रहे हैं। सर, सुबह से आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रा बताएंगे? कैसे हुआ है ये रात में जो तूफान आया है, उसमें उसका परिणाम क्या निकला है? यहाँ पर पूरी तरह से गार्डन बर्बाद हुआ नज़र आ रहा है। कल रात को जो बारिश और तूफान आया, उसमें श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के काफ़ी पेड़ गिर गए। बाजू में सीमेंट कंक्रीट का काम चालू है, उसकी वजह से ज़्यादा काफ़ी पेड़ का जो बुंदा है वो फ्री हुआ था, इसलिए कम से कम 10-12 पेड़ गिर चुके हैं। हमारे गार्डन का काफ़ी नुकसान हो गया है। और सुबह से श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के सभी मेंबर्स, महिला पुरुष, सब लोग ये जगह आके वो जितना हो सके हमारे गार्डन को हम जो पेड़ गिरे वो निकालने का काम कर रहे हैं। हमने बीएमसी और फायर ब्रिगेड को कंप्लेंट किया है, लेकिन पूरे बम्बई में ये हालत है, इसलिए अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आएंगे, लेकिन हम उनके राह पर रुके नहीं है। हम हमारी तरफ से जितना पॉसिबल है उतना हमारे सब क्लब मेंबर्स वो काम कर रहे हैं। कितने पेड़ों का नुकसान हुआ है पूरे गार्डन में? लगभग आपके द्वारा जो लगाए गए थे वॉकिंग क्लब द्वारा, उनमें कितने पेड़ों का नुकसान हुआ है? हमारे जो पेड़ लगे कम से कम 100-150 पेड़ जो है वो उनका नुकसान हो गया, उनके ऊपर बड़े पेड़ गिरने की वजह से। और बाकी जो बड़ी पेड़ गिरने की वजह से सब अंदर दब गए, कुछ पेड़ उखड़ के टूट गए। तो हमारे श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के जो गार्डन बनाया था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़्यादातर पेड़ जो है सेंट्रल रोड के गिरे हैं, जो नाले के ऊपर जो खोद करके एकदम उनकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी। तो ऐसे में डिपार्टमेंट को, जैसे बीएमसी है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट है जो नाला बना रहा था, या जो रोड का काम चालू है, उनके लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी ये तो बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन वो सडनली बारिश आ गया और काम चालू था और उनका काम तो प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी उनको हम कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। लेकिन वो जो रोड का काम चालू है, उसका नाला जो खोदा है, उसकी वजह से उनके जो रूट्स है वो रूट्स ओपन होने की वजह से नियर अबाउट 10-12 पेड़ जो है नीचे गिरे हैं, और वो सब पेड़ हमारे गार्डन के अंदर गिरे, इसलिए ज़्यादा नुकसान। तो अभी तक आपका कितना लगभग काम पूरा हो चुका है इसका? हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन आपका 50% काम पूरा किया है, लेकिन वो बड़े पेड़ है जो जिसके पास हमारे वो कटर नहीं है। हमारे पास गार्डन के काम करने के लिए जो छोटा मोटा कुदाड़ी और कोयते वगैरह, उससे हम काम चला रहे हैं। हमारे सब जवान जो है उन्होंने सुबह आने के बाद आज हमारा एक्टिविटी बंद किया है और हम अपना हाथ में लेके जो सब काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे श्री गणेश तालाब वॉकिंग क्लब के सब मेंबर ऐसे वक्त पे सब एक साथ होके इन्होंने सब जितने पेड़ निकाल सकते हैं, जितना हमारा गार्डन साफ कर सकते हैं उतना किया है। जितने झाड़ हमारे बेंड हुए थे उनको हमने सीधा किया है और हमारा काम चालू है। धन्यवाद सर। रात को बारिश और तूफान आया था, तो ऐसे में पूरे गार्डन में बहुत नुकसान हुआ है। छोटे छोटे पेड़ों को, यहाँ तक कि बड़े पेड़ भी गिरे हैं। तो आप लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पौधे खराब हो गए, निकल गए, वो उसको निकाल के साफ किया पहले गार्डन। अच्छा। और आदमी लोग उधर बड़े बड़े झाड़, अभी तक इसको बुलाया फायर ब्रिगेड को तो नहीं आया, तो पूरे झाड़ काट के उधर डाल रहे हैं। साफ किया हम लोग ने गार्डन, और अभी छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं नए उसमें। अच्छा, जो खराब हो गए उसको काट छाट के आप लोग दुरुस्त कर रहे हैं? निकाल के गार्डन साफ करके हम लोग अभी छोटे छोटे नए पौधे लगा रहे हैं। अच्छा, कितने मतलब पौधे और ये जो गार्डन में नए लगाए गए थे उसमें से खराब कितने हो गए हैं? कुछ एक्चुअली वो
हम लोग ने लगाए वो थोड़े कम हो गए खराब, लेकिन जो गवर्नमेंट के है उसका कटिंग नहीं होता है तो वो बहुत झाड़ गिर के उसके ऊपर नुकसान हो गया है और अच्छा। गार्डन खराब हो गया था। अच्छा, उसका फांदी जो गिरता है ऊपर से। 5 बजे से आदमी लोग काम कर रहे हैं, सब साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा गार्डन क्लीन किया है। अभी हम लोग ने जो झंडू और ये छोटे छोटे पौधे हैं खराब हो गए उसके नए से लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो कितना दिन जाएगा लगभग इसमें? अभी 1 हफ्ता जाएगा इसमें फिर से ये करने में पूरा। अच्छा अच्छा, सही ढंग से होने में इसको 1 हफ्ता जाएगा। 1 हफ्ता तो लगेगा। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रेडवेंसी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। ये आरे गार्डन, श्री गणेश तालाब, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने पेड़ यहाँ पर टूट करके रात के तूफान में बर्बाद हो गए। सैकड़ों की तादाद में पेड़ यहाँ से टूटे, बड़े बड़े पेड़ जो रात के तूफान में धराशायी हो गए हैं। और इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो नाले के ऊपर, जहाँ नाला बन रहा है इसके पीछे, और मनपा वालों ने पूरी तरह से उसकी जड़ों को खोद दिया था और इस तूफान में जो है वो पेड़ पूरी तरह से धराशायी हो गए। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज करने वाली मशीनें थी, उन मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है। अब श्री गणेश वॉकिंग क्लब वाले यहाँ पर पेड़ों को काट करके इसे हटाया जा रहा है। कुछ भी थी, लगभग 2 साल के अंदर पूरी नर्सरी जो है तबाह हो चुकी है। देखिए यहाँ भी एक पेड़ था, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे रात में गिरे, पूरा गार्डन तबाह हो चुका है। हमारा 5 करोड़ का नुकसान हो गया। यहाँ पे भी एक पेड़ था जिसके नीचे सदस्य लोग बैठा करते थे, पर आज वो पेड़ पूरी तरह से, ये देख रहे हैं, जड़ से टूट करके निकल चुका है। ऐसे में बहुत सारे पेड़, देखिए ये पेड़ भी आधे पर से टूट चुका है। ऐसे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पेड़ों को नुकसान हुआ है और ये कुदरत का कहर है। ये वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी। देखिए इनके खोदने की वजह से ये पेड़ जो है कमज़ोर हुए और तूफ़ान ना झेल पाने की वजह से इस तरह से जड़ों से उखड़ करके और गार्डन के अंदर गिरे। ये हैं वो पेड़, ये बड़े बड़े पेड़ थे और इस तरह से जड़ के कमज़ोर होने की वजह से जो ये नाले के बनाने के समय जो इसकी जड़ों को सटा करके जो काटा गया है रोड को, उसकी वजह से ये सारे के सारे पेड़ कमज़ोर हुए और गिरे। ये देखिए मनपा का रोड डिपार्टमेंट का है ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट, SWD इस तरह से काम करता है और करवाता है। श्री गणेश तालाब आरे कॉलोनी का सेंट्रल रोड है ये। यहाँ आप देख सकते हैं आरे के अंदर जो है ये सारे पेड़ इस गार्डन के अंदर गिरे हैं और पूरे गार्डन को तहस नहस कर दिए। हालांकि पूरी मुंबई में क्या, महाराष्ट्र में ही इस तरह का तूफ़ान आया है और उससे काफ़ी तबाही हुई है।
ये महज एक जगह का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, जो आर्य कॉलोनी हमारे मुंबई की ऑक्सीजन बेल्ट कहा जाता है, मुंबई की जान है, उसकी ये हालत है। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। देखिए इसके चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे, ये पूरी बाउंड्री, ये पर्दे पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। पूरी आरे की नर्सरी जो है इस तरह से तहस नहस हुई।